नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एक एक करके सभी तीनों रेखाओं के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो रेखाएं हैं ये हकीकत में नहीं है, बस हमने किसी देश की, किसी कॉन्टिनेंट जो महाद्वीप है और सागर हैं, जो महासागर हैं, इनकी सही स्थिति को जानने के लिए ग्लोब पर या मानचित्र पर अपनी सुविधा के अनुसार ये रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, तो ये हकीकत में होती नहीं है, बस हमने सुविधा के अनुसार इनको काल्पनिक तौर पर खींचा गया है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले कर्क रेखा के बारे में। तो देखिए, अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, भूमध्य रेखा आपने देख रखी है, देखिए बीच में है, इसके ऊपर दे रखी है कर्क रेखा। जो कर्क रेखा है इन नॉर्थ में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर बनी हुई है, खींची गई है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कर्क रेखा जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भूमध्य रेखा के समांतर मतलब पैरेलल में खींची गई है, 23.5 डिग्री पर बनी हुई है। यह रेखा पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई एक रेखा है जो कि काल्पनिक है, साथ ही में पृथ्वी के नक्शे पर खींची गई 5 अक्षांश रेखाओं में से एक है। अब हम मकर रेखा के बारे में बात कर लेते हैं। जिस तरीके से हमने कर्क रेखा के बारे में जाना, सेम उसी तरीके से मकर रेखा के बारे में भी सेम एक्सपेक्ट, बस इसमें क्या है कि जो मकर रेखा है वो भूमध्य रेखा के पैरेलल तो है, समांतर, लेकिन है साउथ में, दक्षिण में। ये भी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर खींची गई एक रेखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा और हम इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। देखिए, जो कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश 23.5 डिग्री एक रेखा है। यह अफ्रीका, एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों से होकर गुजरती है। जबकि जो मकर रेखा है यह दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर एक रेखा है। यह दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। देखिए, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अब हम इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। कर्क रेखा एकमात्र रेखा है जो कि इंडिया से होकर गुजरती है। तो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि किस किस राज्यों से जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। तो पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर जो कर्क रेखा है वो इंडिया से गुजरती है। भूमध्य रेखा के बारे में तो देखिए, जो भूमध्य रेखा है यह 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। यह भी एक काल्पनिक रेखा है। भूमध्य रेखा का काम क्या है? भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में विभाजित करती है। देखिए, ये 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इसकी परिधि मतलब रेडियस जो है वो लगभग 40,075 किलोमीटर की है। यह 2 उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच में स्थित है।